कांग्रेस के पूर्व नेता कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। बीजेपी के दिल्ली स्थित मुख्यालय में पार्टी में आपको बता दें कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गजेंद्र सिंह शेखावत ने कुलदीप बिश्नोई और रेणुका बिश्नोई को आधिकारिक तौर पर सदस्यता दिलाई। उन्होंने पटका पहनाकर पार्टी में शामिल किया। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आज ये हर्ष का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी का परिवार लगातार बढ़ रहा है। कुलदीप जी कल तक कांग्रेस के विधायक थे और आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो वहीं कुलदीप बिश्नोई ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का धन्यवाद देता हूं कि मुझ पर भरोसा करके मुझे पार्टी ज्वाइन कराया गया। आज ये हर्ष का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो परिवार है इसमें और बढ़ोतरी हुई है और आज हमारे हरियाणा के नेता श्री कुलदीप बिश्नोई जो पूर्व में जैसा हमको जानकारी है कि 2 बार ये सांसद भी रहे हैं और 4 बार विधायक भी हुए हैं। अभी कल तक ये विधायक थे, लेकिन कल इन्होंने कांग्रेस पार्टी के विधायक पद से अपना त्यागपत्र दिया है और आज जो है इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। मैं हरियाणा भारतीय जनता पार्टी में इनके आगमन पर स्वागत करता हूं। बड़े परिवार में शामिल हुए हैं। इनकी धर्मपत्नी श्रीमती रेणुका बिश्नोई ये भी राजनीतिक तौर पर सक्रिय हैं। पूर्व में ये 2 बार विधायक रही हैं, हांसी से और आदमपुर से। तो इस प्रकार से दोनों का ही आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा करके उनको स्वागत किया है। हम जानते हैं कि कुलदीप बिश्नोई जी का यह परिवार एक राजनीतिक परिवार, पुराना परिवार है। इनके पिताजी चौधरी भजन लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं और हरियाणा की राजनीति में बहुत सक्रिय भूमिका, हरियाणा के विकास में एक सक्रिय भूमिका उन्होंने निभाई है। उनके बाद इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के, और वैसे तो बहुत पहले से इच्छा जताई थी कि मिलकर के हमको चलना चाहिए। एक समय अपनी इन्होंने अलग से पार्टी भी बनाई थी, हजका नाम से। चुनाव भी हम लोगों ने इकट्ठा लड़ा था। किन्हीं कारणों से उस समय तो सारी बातें ठीक से आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन अब कुछ वर्षों के बाद इनके साथ लगातार संपर्क हमारा बना हुआ था। इन्होंने हमारा सहयोग भी किया। राज्यसभा के चुनाव हुए थे तो उसमें बहुत कांटे की टक्कर थी हरियाणा में। एक सीट तो हमारी सुनिश्चित थी, दूसरी सीट पर बड़ी कांटे की टक्कर थी। उस समय इन्होंने खुल करके कहा कि मैं श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में मैं बहुत प्रभावित हूं और मैं शामिल होना चाहता हूं, मैं आपका सहयोग करूंगा। इन्होंने आश्वासन दिया और उस आश्वासन पर ये खरे भी उतरे। इन्होंने खुल करके घोषणा की कि मैं कांग्रेस के कैंडिडेट को समर्थन नहीं दूंगा। उसी समय से क्यास तो सब लगाए जा रहे थे, क्योंकि इतना खुल करके जब इन्होंने कहा है तो निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करेंगे। अब 10-5 दिन थोड़ा बातचीत में करने में थोड़ा देरी भी हुई, लेकिन जब बातचीत में अंत में इन्होंने कहा कि ठीक है मैं तैयार हूं, जब भी आप कहेंगे मैं इस्तीफा दूंगा। मैंने पूछा कोई आपकी शर्त? कहने लगे कोई शर्त नहीं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों में इस प्रकार की बातें चलती रहती हैं और पूरे जो कार्यकर्ता आपके साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे उन सब का मान सम्मान ये रखा जाएगा। हमने अपने पार्टी में विचार करने के बाद आज का दिन निश्चित हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी सहमति दी, प्रदेश अध्यक्ष जी की ओर से भी हम लोग सब सहमत हुए इकट्ठे बातचीत करके, और आज भारतीय जनता पार्टी में इनको ज्वाइन कराया है। मैं पुनः इन दोनों का, बल्कि पूरे परिवार का, क्योंकि इनका बेटा वो भी थोड़ा थोड़ा पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने लगा है। क्या नाम? भव्य बिश्नोई। तो भव्य बिश्नोई भी युवा हैं, युवा साथी और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इनके साथ पूरा परिवार कार्यकर्ताओं का बिश्नोई सभा में भी इनका अपना एक स्थान है। ये पूरे अखिल भारतीय बिश्नोई सभा के क्या संरक्षक हैं। तो उस नाते से हरियाणा में भी लाभ होगा भारतीय जनता पार्टी को, साथ साथ निश्चित रूप से राजस्थान में भी एक लाभ हमको होने वाला है और हम लोग इनका स्वागत करते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, जेपी नड्डा जी का,
माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का, गजेंद्र सिंह शेखावत जी का, अरुण जी का, धनखड़ साहब ओम प्रकाश धनखड़ जी का, कि जिन्होंने एक साधारण से कार्यकर्ता को पूर्ण विश्वास दिलाकर एक सम्मानपूर्वक आज विधिवत रूप से मुझे भी, रेणुका को भी, आप सबको जो शामिल करने की घोषणा की, इसके लिए पुनः मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी और मेरा, जैसा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी बोला, ओम प्रकाश धनखड़ जी ने भी बताई बात, कि हमारा चोली दामन का साथ था। 3 साल हमारा गठबंधन रहा, बहुत बढ़िया गठबंधन रहा, बहुत स्नेह रहा आपस में, लेकिन अंत में आके कुछ मतभेद हुए, लेकिन मनभेद नहीं हुआ हमारा। इसका प्रमाण आज आपके सामने है कि एक बार पुनः मैं इन सबसे आशीर्वाद लेने इनके बीच में आया हूं, खुद चलकर।